जो वृष राशि का मालिक शुक्र है, सितंबर के महीने छठे हाउस में ही रहेंगे। आस पड़ोस वाला या फिर कोई दोस्त मित्र आपकी उम्र से बड़ा, वो आपको धोखा दे सकता है। नंगे पांव अगर चलते हो, नंगे पांव नहाते हो, तो जो पैसा है आपका पानी की तरह जाए। तीर्थ यात्रा करनी है तो वहां पे आप ब्रेक लगाए, ये इस महीने तीर्थ यात्रा नहीं कर। चंद्रमा छठे हाउस में आ जाएंगे तो वो खराब होगा माता के लिए। ये तो हम बात करेंगे वृष राशि की। हाँ तो कॉफी के साथ। हाँ, कॉफी के साथ इसमें देसी घी डाला थोड़ा सा। जी बिल्कुल। लाइट की है थोड़ी सी, मैंने आपके लिए डार्क की है और खुद के लिए लाइट है, थोड़ी सी लाइट। ठीक है। वैसे प्रोफेसर इससे फैट भी लॉस होता है। हाँ, वृष राशि के बारे में बात करेंगे हम। जो वृष राशि का मालिक शुक्र है, सितंबर के महीने छठे हाउस में ही रहेंगे। जब सितंबर के महीने में छठे हाउस में शुक्रदेव चलते हैं तो जो परिस्थितियां आपकी खराब चल रही थी उसमें सुधार होगा, ये अच्छी चीज है। वृष राशि के लिए ये जो सितंबर का महीना है अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में शनिदेव है। तो 11वें भाव में शनिदेव हमेशा ही अच्छे होते हैं। पंजाबी की कहावत आती है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। भगवान की तरफ से अगर वो उल्टा काम भी करता है तो सीधा हो जाता है। तो जो धीरे धीरे आपके रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे और धन लाभ होगा। क्योंकि धन लाभ क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी भी बताया शनिदेव 11वें भाव में कहीं ना कहीं से पैसा दे देते हैं। जो वृष राशि का मालिक शुक्र वो छठे में चलेगा जी, स्वय राशि का होगा तो बेनिफिट होगा, नहीं तो प्रोफेसर कई बार यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दे देता है। तो जब शुक्र स्वय राशि का होता है, लग्नेश को कहते हैं दोष नहीं लगता, छठे और अष्टम का दोष नहीं लगता। तो छठे भाव में वृष राशि में चंद्रमा जब आता है तो वृष राशि बनती है, तो छठे हाउस में तुला राशि ही रहती है। तो तुला राशि में शुक्रदेव चलेंगे तो आपको धन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। हाँ, रुकावटें क्यों होंगी? क्योंकि चौथे घर में केतु आपके चलेंगे, साथ में सूर्यदेव चलेंगे 16 तारीख। तो सूर्यदेव जब साथ में चलते हैं तो खराब होंगे, मन परेशान रहेगा, धोखे की संभावना बढ़ सकती है। आपको कोई ना कोई आस पड़ोस वाला या फिर कोई दोस्त मित्र आपकी उम्र से बड़ा, वो आपको धोखा दे सकता है। आपकी उम्र से बड़ा मैंने क्यों बोला? क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में चलेंगे तो बृहस्पति बुजुर्गों के कारक है जी। हो सकता है कि आपके बुजुर्ग ही आपको धोखा दे। कई बार व्यापार में भी हो सकता है, कोई बड़ा होता है तो उसमें मिल सकता है धोखा। तो धन हानि हो सकती है। धन हानि मैंने क्यों बोला? क्योंकि मंगल दूसरे भाव में चलेंगे आपके। तो ये 18 के बाद चेंज हो जाएंगे प्रोफेसर? 18 तारीख तक धन हानि रहेगी जी, ध्यान जो आप आराम से बात करोगे दूसरों को ऐसा लगेगा, कड़वा बोलते हैं शेफाली जी। क्योंकि जब मंगल दूसरे भाव में आता है, वैसे भी जन्म कुंडली में जब मंगल दूसरे भाव में जिसका होगा को लगेगा कड़वा बोलते हैं जी। तो मंगल दूसरे घर में कभी भी अच्छे नहीं होते। साउथ में जब दूसरे घर में मंगल आ जाता है तो पता क्या बोलते हैं? मंगलिक है, बच्चा मंगलिक। हाँ, हमारे नॉर्थ में जब मंगल दूसरे घर में आता है तो हम मंगलिक नहीं कहते। लेकिन कहीं ना कहीं साउथ की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अष्टम घर को देखते हैं। जब मंगल सप्तम घर को या अष्टम घर को देखता है तो मंगलिक ही माना जाता है जी। यानी कि 50% जब दूसरे घर में मंगल आता है तो मंगलिक ही माना जाता है। ये हम जन्म कुंडली से जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में अगर दूसरे भाव में मंगल है तो साउथ में कह देते हैं कि ये मंगलिक है बच्चा। तो प्रोफेसर वृष लगन, जैसे कि वृष लगन के लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, जैसे आपने बताया कि बिजनेस में धन लाभ हो सकता है और धोखा मिलने की भी संभावना है ऐसे लोगों को। देखिए, जब चंद्र वृष राशि में आता है तो वृष राशि की बात करेंगे। वृष लगन की हम बात शेफाली जी अभी नहीं करेंगे, हम राशि के बारे में ही बात कर रहे हैं। वृष राशि का जो मालिक शुक्र है छठे घर में चलेगा। छठे में शुक्र कभी भी अच्छा नहीं होता। किस लिए अच्छा नहीं होता? नंगे पांव अगर चलते हो, नंगे पांव नहाते हो, तो जो पैसा है आपका पानी की तरह जाएगा। एक चीज अच्छी होगी, दिमाग आपका अच्छा चलेगा। वो क्यों चलेगा? बुध देव कन्या राशि में उच्च होकर के बैठे हैं और बुध देव शुक्र के मित्र भी हैं। तो गोचर में जब बुध देव पंचम घर में चलते हैं तो आपके लिए, आपके व्यापार के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। आपको कोई ना कोई आके आपको बताएगा आप ये काम करोगे मैं आपसे इतना माल ले लूंगा, या आपको कोई ना कहीं से हो सकता है कि आपने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है तो उसमें बेनिफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका पंचम घर का मालिक पंचम में आ जाता है तो बेनिफिट करता है। तो पंचम का मालिक वृष राशि का पंचम घर का मालिक पंचम घर में रहेगा। तो पंचम घर होता है लॉटरी का, पंचम घर होता है जुए का, पंचम घर होता है प्यार का, पंचम घर होता है बच्चों का, पंचम घर पढ़ाई का भी होता है जी। बिल्कुल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो वृष राशि के बच्चे तो उन पढ़ाई के लिए अच्छा होगा।
जी बिल्कुल। अगर वृष राशि के जो लड़के हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा जी। अगर कंप्यूटर की सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल AI बहुत चला है, तो ये सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं। सितंबर के महीने में इनको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब बृहस्पति तीसरे भाव में चलते हैं तो यहाँ पे एक मैं जरूर बात कहूंगा, क्योंकि शनिदेव आपके चलेंगे 9वें घर में, 11वें घर में, और बृहस्पति चलेंगे तीसरे घर में। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देखेंगे। धार्मिक स्थान पर जाने पर आपको इतना फायदा नहीं होगा। अगर धार्मिक यात्रा कर रहे हो तो वृष राशि वाले धार्मिक यात्रा इस महीने ना कर। हाँ, बिजनेस यात्रा कर रहे हो तो बिजनेस का जो घर आता है वो आता है हमारा 10वां घर, व्यापार का होता है। तो 10वां घर में राहु देव चलते हैं। जब बंदा ट्रेडिंग करता है, जब बंदा वहां पे व्यापार करता है तो बेनिफिट मिलेगा आपको। आप यात्रा करनी है तो बिजनेस यात्रा कर सकते हो। अगर आपने तीर्थ यात्रा करनी है तो वहां पे आप ब्रेक लगाए, ये इस महीने तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे। तो ये शेफाली जी मैंने आपको ब्रीकी में बताया, क्योंकि सूर्य और केतु चौथे घर में चलेंगे तो मन थोड़ा परेशान रहेगा। सूर्य और केतु अच्छे ये नहीं होते चौथे घर में, क्योंकि सूर्य को केतु देव ग्रहण लगाते हैं। जी बिल्कुल। अर्ध ग्रहण, आधा ग्रहण, पूर्ण ग्रहण राहु के साथ पूर्ण ग्रहण होता है जी। केतु के साथ अर्ध ग्रहण, केतु के साथ अर्ध ग्रहण होता है। तो केतु के साथ जब अर्ध ग्रहण लगेगा तो कुंडली में मन तो परेशान रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आप नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। अगर दूर रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, माता की सेहत खराब रह सकती है यहाँ पे, क्योंकि चौथा घर माता का भी होता है। तो 15 तारीख को मेरे ख्याल में चंद्रमा छठे हाउस में आ जाएंगे। 13 तारीख से लेकर आप 19 तारीख तक माता के लिए ये खराब है। तो माता के लिए मैं आपको छोटा सा उपाय दे देता हूँ। आप गंगा जल से 11 दिन लगातार नहाइए। उस टाइम जिस टाइम चंद्रमा खराब चल रहे होंगे तो माता की सेहत ठीक रहेगी। नहीं तो माता को भी साथ में नहला दीजिए। जब भी आपने नहाने लगे 1-2 चिमटे गंगा जल के आप पानी में डालकर फिर नहाइए। तो ये तो माता के लिए उपाय दिया था मैंने। हाँ, अब मैं जर्नल उपाय देता हूँ शुक्र राशि के लिए। जो वृष राशि है, वृष राशि के लिए जर्नल उपाय आप आटे की थैली या फिर चीनी धार्मिक स्थान पर दे के आ सकते हो शुक्रवार के दिन जी। अगर सवार से पहले धार्मिक स्थान पे देते हो तो जो आपका थोड़ा सा खराब जाने वाला है वृष राशि, वो बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगी।